Hi guys, welcome back to my channel. So today's video is about how to apply foundation. I mean correct way to apply foundation on your face, especially for the beginners and who are very new with makeup and have no idea how to make their foundation long lasting. So I'm going to share some tips and hacks to make your foundation look super natural on your face and plus long lasting. So no more wasting time and just dive into the video. Let's get started. Okay, the first step is to follow a proper skincare regime. Reason because जितना अच्छा आपका स्किन केयर रूटीन होगा उतना अच्छा फाउंडेशन आपके स्किन के ऊपर सेट होगा और उतना नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग लगेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आप मेकअप लगाइए या फाउंडेशन लगाइए, यू मेक श्योर यू क्लेंज योर फेस नाइसली यूजिंग अ गुड फेस वॉश. सेकेंडली, यू हैव टू हाइड्रेट योर फेस बाय यूजिंग अ गुड मॉइस्चराइज़र. ये बहुत ज़रूरी होता है. ये बेसिक चीज़ें होती है आपको फाउंडेशन लगाने से पहले करनी होती है. अगर आप बिना मॉइस्चराइजेशन और क्लीनिंग विदाउट क्लेंजिंग योर फेस अगर आप मेकअप स्टार्ट करते हो तो आपका स्किन भी डैमेज होता है. सेकेंडली, आपका मेकअप आपके स्किन पे फाउंडेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें. Step is to finding your shade. That is one of the trickiest thing even I have faced. With time I have learned to find my shade. But जब मैं बहुत नहीं थी मेकअप में मुझे भी शेड पिक करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था. बिकॉज इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू फाइंड योर शेड. लाइक यू ऑलवेज गेट कन्फ्यूज. आपको समझ ही नहीं आता कौन सा राइट शेड है आपके लिए. सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू. आई एम गोइंग टू शेयर यू सम टिप्स. यू हैव टू कंसिडर दिस वाइल बाइंग फाउंडेशन. फर्स्टली, स्टॉप स्वॉचिंग अ फाउंडेशन ऑन योर व्रिस्ट एरिया एंड योर जॉ लाइन एरिया. सच बोलो ये कुछ भी हेल्प नहीं करता है आपको इससे. और यहाँ लगाने से आपको आपका रियल शेड बिल्कुल पता नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं. तो आप जब भी फाउंडेशन खरीदने जाए तो पहले तो अपने स्किन के ऊपर मेकअप बिल्कुल लगा के ना जाए. मैं ये रेकमेंड करूँगी. बिकॉज वेन एवर आई गो टू बाई फाउंडेशन आई नेवर अप्लाई मेकअप ऑन माई फेस. और अगर मैं कहीं ट्रैवल करके सामान मेकअप लेने जा रही हूँ या फाउंडेशन लेने जा रही हूँ तो आई मेक श्योर आई रिमूव माई मेकअप एंड देन अप्लाई टू फाइंड माई करेक्ट शेड. सो अब जब भी जाइए बिना मेकअप के जाइए. आई वुड recommend that. Secondly, you need to apply foundation on a half of your face. So whenever I go, I apply foundation on half of my face, like especially this cheek area, everywhere, and then I figure out this is my right shade or not. एंड जब भी आप लो तो डोंट एक्चुअली ट्रस्ट द लाइटिंग विच यू हैव इन द मेकअप स्टोर. बिकॉज वो लाइटिंग इतनी कंफ्यूजिंग होती है. आप कोई भी शेड ले लो वो आपको आपके स्किन टोन जैसा ही नज़र आता है. सो मेक श्योर व्हेनेवर यू बाइंग यू गो आउटसाइड एंड चेक इट इन नेचुरल लाइट. आप नेचुरल लाइट में चेक कीजिए. आपको अगर सही लगता है वो फाउंडेशन आपके स्किन शेड के हिसाब से तो ही आप जाके लीजिए, और एल्स आप मत लीजिए. बिकॉज़ वो मतलब नहीं है. बिकॉज मेरे साथ कितनी बार हुआ है. मेरा फर्स्ट फाउंडेशन जो मैंने लिया था मैक्स से वो रॉन्ग शेड था. बिकॉज मैं स्टोर में गई थी. बिकॉज मैं बहुत न्यू थी, मुझे मेकअप का बिल्कुल आइडिया नहीं था. जो मुझे सेल्स गाय ने सजेस्ट किया था मैंने वो ले लिया था. जब मैं घर आई मुझे रियलाइज़ हुआ ये मेरा शेड ही नहीं है. बिकॉज आप मेकअप स्टोर में जाते हो तो इतनी लाइटिंग होती है, आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हो करके. समझ ही नहीं आता आपका शेड कौन सा है. बिकॉज सारा शेड एक जैसा ही नज़र आता है उस टाइम पे. सो I'll what do you say, suggest you go and check the foundation shade in natural light, or you can do like that also. आप उसे एज अ टेस्टर थोड़ा सेल्स गाय से मांग लीजिए. आप उसे घर पे जाके ट्राई कीजिए और नेक्स्ट डे आके आप स्टोर से जाके ले सकते हो. दैट इज़ द थिंग यू कैन डू. दिस इज़ वॉट आई डू बेसिकली. एंड मेक श्योर यू एक्चुअली अप्लाई फाउंडेशन ऑन योर हाफ एंटायर फेस, देन ओनली यू बाई फाउंडेशन, और एल्स डोंट. बिकॉज जॉ लाइन एरिया से कुछ नहीं पता चलता है. यहाँ पे आप एक दो स्ट्रिप लगा लेते हो करके और आपको आइडिया आ गया ये आपका शेड है. मुझे तो नहीं समझ आता है, या हाथ पे लगाने से बिल्कुल नहीं समझ आता है. सो मैं तो ऐसे प्रेफर करती हूँ और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी. स्पेशली बिगनर्स को तो मैं यही सजेस्ट करूँगी. अभी दूसरा एक ऑप्शन एक और है. अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हो फाउंडेशन, देयर इज़ वन मोर ऑप्शन यू कैन डू. फॉर एग्जाम्पल, आपको आपका मेबलिन में शेड पता है करके मेरा शेड 220 है, तो मेबलिन में मेरा शेड 220 है. बट अब मुझे नया ब्रांड खरीदना है लॉरियल का, बट मुझे लॉरियल का शेड नहीं पता क्या है. सो आप गूगल पे जाइए. एक फाउंडेशन करके एक साइट है बेसिकली. मैं वो साइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक कर दूँगी, आपको आसानी होगी चेक करने के लिए. सो आप वहाँ जाइए, आप अपना मेबलिन का शेड मेंशन कीजिए उसके अंदर, और उसके अकॉर्डिंग टू वो लॉरियल का शेड आपको सर्च में डाल के देगा करके ये आपका
लॉरियल का शेड है. सो यू कैन डू विद एनी ऑफ द ब्रांड. अगर आपको बॉबी ब्राउन खरीदना है, मैक खरीदना है, स्मैशबॉक्स खरीदना है, लॉरियल खरीदना है, तो आपके पास जो ऑलरेडी फाउंडेशन है और आपका उसका शेड पता है, जैसे मेबलिन का आपको शेड पता है बट आपको बाकी ब्रांड का शेड नहीं पता है, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल हो जाता है. ये साइट आपको बता देगा दूसरे शेड में, दूसरे ब्रांड में आपका कौन सा शेड होगा करके. सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू. लाइक अभी मैं रिसेंटली ऑर्डर, अब तक मैंने किया नहीं, मैं करने वाली हूँ करके. मेरे पास, मुझे ऑलरेडी मेरे शेड्स पता है फाउंडेशन की. जैसे मैं अभी फर्स्ट टाइम बॉबी ब्राउन का फाउंडेशन मैंने यूज़ नहीं किया, तो मैं ऑर्डर करने वाली हूँ, तो मुझे उसका शेड एक्चुअली पता नहीं मेरे स्किन पे कौन सा जाएगा उस ब्रांड का. तो मैंने मैक, क्लिनिक, फॉरएवर, मेकअप फॉरएवर के थ्रू पता किया ये मेरा शेड है. और अब मुझे इतना आइडिया आ गया, ओवर द टाइम आई एम यूजिंग सो मच मेकअप, सो आई हैव आइडिया लाइक दिस शेड विल गो ऑन माई स्किन टोन. तो मुझे जो मैं शेड ऑर्डर करने वाली हूँ मुझे वो सही लग रहा है, सो आई विल ऑर्डर दैट. सो दिस इज़ द सेकेंड वे यू कैन ऑर्डर इट इफ़ यू वांट टू ऑर्डर ऑनलाइन एंड इफ़ यू एक्चुअली नो योर शेड. लाइक आपको पता ही है पर आपको कोई दूसरे ब्रांड का शेड नहीं पता है, तो दिस इज़ रियली हेल्पफुल. यू कैन फाइंड योर शेड ऑन दिस साइट. सो या दैट इज़ द what do you say second step. Okay, so moving on to third step is to apply and blend your foundation. So there are three ways to apply and apply foundation. First is by your hands, second is by makeup brush, and third is by beauty blender. So first I'm going to start with hand. सो हैंड से आप जब भी आप फेस पे फाउंडेशन स्प्रेड करते हो, तो मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ हाथ से स्प्रेड करने के लिए, बिकॉज जैसा फिनिश मुझे चाहिए मेकअप का वो हैंड से आता नहीं. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई टेंड टू मिस आउट द एरिया ऑन माई फेस बिकॉज आई कीप ऑन डैपिंग माई हैंड लाइक दिस. ऐसे ऐसे करके मैं डैप करती हूँ, तो मुझे वो परफेक्टली फाउंडेशन वे स्किन के अंदर ग्लाइड इन नहीं होता है, सेट नहीं होता है. तो मैं हैंड बिल्कुल ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ फाउंडेशन लगाने के टाइम. दिस इज़ वन ऑफ द वे इफ़ यू कंफर्टेबल देन यू कैन यूज़ इट, बट आई डोंट प्रेफर हैंड सो मच. सेकेंड इज़ मेकअप ब्रश. दिस आई यूज़ वेरी ऑफन. मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ. मेकअप ब्रश भी अच्छा ही है, बट द ओनली ड्रॉबैक आई फेस इज़ ये जो ब्रिसल्स आप देख रहे हो मेकअप के, आप जब भी लगाते हो आपके फेस के ऊपर ऐसे करके, तो ये थोड़ा सा स्ट्राइक है ना, उसका थोड़ा सा निशान रह जाता है आपके फेस के ऊपर, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. बिकॉज जैसे ही मैं ऐसे स्प्रेड करती हूँ, फाउंडेशन थोड़ा ऑयली होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो जैसे मैं इसको पूरे फेस पे स्प्रेड करती हूँ तो कितनी बार क्या हो जाता है वो ऐसे निशान छोड़ देता है, फिर मुझे हाथ से उसको ऐसे सेट करना पड़ता है फिंगर्स के थ्रू. सो मैं ये कम यूज़ करती हूँ, ऐसे नहीं मैं यूज़ नहीं करती, ये काफ़ी कम यूज़ करती हूँ. अब थर्ड है ब्यूटी ब्लेंडर. दिस इज़ माई सो फार best way to apply foundation on my face, and trust me, not me only, I have researched a lot on Google about beauty blender. Lot of top beauty bloggers, makeup artists said that beauty blender is the best way to apply foundation on your face. Trust me, this is the bestest way to apply foundation. Firstly, जो आपके skin के ऊपर excess फाउंडेशन होता है वो भी सेटल डाउन कर देता है. सेकेंडली, आपको ये टोटल फोटो फिनिश लुक देता है आपके मेकअप का आपके फेस के ऊपर. सो मैं डेफिनेटली आपको ब्यूटी ब्लेंडर रेकमेंड करूँगी. अगर आप मेकअप फाउंडेशन अपने फेस पे लगाना चाहते हो, ब्लेंड करना चाहते हो, तो ब्यूटी ब्लेंडर इज़ द बेस्ट थिंग आई कैन सजेस्ट यू. एंड देयर इज़ ऑल्सो ट्रिक टू अप्लाई foundation through beauty blender. So I'm going to show you how. What you can do basically, use a spray. Like अब मेरे पास कोई भी ये फेशियल मिस्ट है, तो मैं क्या करूँगी, इसको ब्यूटी ब्लेंडर पे स्प्रेड करूँगी ऐसे ऐसे करके, इसको थोड़ा डैप कर दूँगी, थोड़ा सा इसको वेट कर दूँगी, और जो भी एक्सेस है वो स्प्रेड हो जाएगा पूरे ब्लेंडर के अंदर. फिर इसके बाद मैं इसको फेस पे लगाना शुरू करूँगी. इससे क्या होता है करके, जो ब्लेंडिंग है बहुत इजी हो जाती है. ब्लेंडिंग बिकम वेरी इजी एंड फाउंडेशन रियली सेट वेरी नाइसली ऑन योर स्किन. सो आई वुड रिकमेंड व्हेनेवर यू अप्लाइंग ब्यूटी ब्लेंडर, मेक श्योर टू वेट इट एंड देन स्टार्ट डैबिंग ऑन योर फेस. So that is the correct way to apply foundation. And there is also a way to apply foundation. जब भी आप फाउंडेशन लगाओ, make sure you start from nose area. अब कभी भी स्टार्ट करोगे तो आप ये nose area से start from inside and then take it outward like this. And be very very gentle, very like slowly dab on your skin. Don't do like this ऊपर नीचे, don't do up down, because what happen then, फाउंडेशन का जो बेस होता है वो अच्छे से सेट नहीं हो पाता है, उतना उसका फिनिश नहीं आ पाता है. सो वेन एवर यू आर अप्लाइंग लाइक विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर, सो टेक इट फ्रॉम इनसाइड एंड देन मूव आउटवर्ड लाइक दिस. So this is the correct way to apply. Be very gentle and don't dab so much time on your face. मतलब बहुत ज़्यादा dab मत कीजिए अपने face के ऊपर. Be very like gentle, slowly do it.
ताकि वो फाउंडेशन भी हर एक एरिया को अच्छे से कवर करे और अच्छे से सेट हो आपके स्किन के अंदर. So this is this is the way to apply Beauty Blender. So now last step is to set your foundation. If you're going for party or attending marriage or you're going to event for long time and you want your foundation to be long lasting और आपके skin पे वो बहुत टाइम तक set हो, then you have to use a setting powder. ये बहुत ज़रूरी होता है, especially to lock the area. फॉर एग्जाम्पल मेरे फेस के ऊपर अगर आप देखा जाओगे तो सबसे टी जोन एरिया है जो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है और स्वेट होता है. सो व्हाट हैपन, एंड फिर 1-2 घंटे बाद ये एरिया थोड़ा सा ऑयली लगने लगता है, स्वेटी लगने होता है. टू लॉक दैट लॉक दिस एरिया और थोड़ा ऑयल कंट्रोल करने के लिए व्हाट आई डू बेसिकली, सी आई टेक this setting powder on the blender and slowly apply under my eye area and my nose area which produce lot of oil, like below my chin which get very sweaty, upper lips area. So this will make my foundation intact on a place and it will make it long lasting. So this is the way to lock your foundation on your face and make it long lasting. So you have to use a setting powder or loose powder or translucent powder. These are the thing you need to do. For example, आपके face के ऊपर आपका face पूरा ही almost sweaty हो जाता है, you can apply this powder on your entire face and to settle down the powder on your face, what you can do is यूज़ सेटिंग स्प्रे. अब सेटिंग स्प्रे तो फ़िलहाल मेरे पास है नहीं, बट मैं यूज़ करती हूँ एज अ सेटिंग स्प्रे ही होता है. ये एक मिस्ट है ग्रीन टी का. सो व्हाट आई डू बेसिकली, एंड आई लीव दिस फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड लेट इट एयर ड्राई. अपने आप मैं इसको ड्राई होने देती हूँ और इससे ज़्यादा नेचुरल दिखता है मेरा फाउंडेशन और थोड़ा ग्लोई और फोटो फिनिश टाइप का लुक दिखता है. सो यार, दीज आर द थिंग you need to consider while applying foundation. These are the small trick you need to use it while applying it, because I have learned all this over the years. मैंने भी बहुत ट्रायल एंड एरर के बाद ये सारी चीज़ें सीखी है और इसी के लिए मेरा फाउंडेशन इतना लॉन्ग लास्टिंग होता है, बिकॉज आई यूज़ ऑल दिस ट्रिक. आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू. सो वेन एवर यू अप्लाइंग फाउंडेशन इन फ्यूचर, प्लीज़ कंसिडर ऑल दिस थिंग डूइंग, ताकि आपका फाउंडेशन नेचुरल लगे आपके स्किन के ऊपर और लॉन्ग लास्टिंग हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ कॉमेंट, शेयर, लाइक as much as possible. Thank you so much. Bye. See you in next video.